हेलो दोस्तों, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले इस प्रकार के सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का ये वीडियो अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन में घटित एक सच्चे प्रसंग पर आधारित है, जिसके बारे में हम बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक दिन की बात है, एक सज्जन धोती पहने शॉल ओढ़े हुए तिरुवनंतपुरम में समुद्र तट पर बैठकर भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। उसी समय वहां एक युवक आकर बैठ गया। उस सज्जन के हाथ में भगवत गीता देखकर युवक ने कहा, ऐसी किताबें पढ़ने का कोई मतलब है? देखिए, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप हो कि अब भी गीता और रामायण पर अटके हुए हैं। लड़के की बात सुनकर उस सज्जन ने लड़के से पूछा, गीता के बारे में तुम क्या जानते हो बालक? लड़के ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया और उत्साह से कहा, यह सब पढ़कर क्या होगा? मैं तो विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान का छात्र हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मेरे लिए गीता पाठ किसी काम का नहीं है। युवक की बातें सुनकर वह सज्जन इंसान हंस पड़े। कुछ ही देर में दो बड़ी गाड़ियाँ वहाँ आकर रुकी। एक कार से दो ब्लैक कमांडोज और दूसरी कार से एक सिपाही नीचे उतरा। सिपाही ने बड़ी कार का पिछला दरवाज़ा खोला, सलामी दी और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। वो सज्जन जो गीता का पाठ कर रहे थे धीरे से कार में चढ़कर बैठ गए। ये सब देख लड़का हैरान रह गया। उसे लगा कि वह आदमी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। उस सज्जन के बारे में जानने के लिए लड़का तेजी से दौड़कर पास में गया और पूछा, सर आप कौन हैं? उस सज्जन ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं विक्रम साराभाई हूँ। यह सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसके बाद उस लड़के ने भगवत गीता को पढ़ा, रामायण, महाभारत और अन्य वैदिक पुस्तकें भी पढ़ी। गीता का उस पर बड़ा असर हुआ। उस युवक ने अपने आत्मकथा में लिखा, गीता एक विज्ञान है और भारतीयों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत का गर्व है। वह लड़का और कोई नहीं, भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम थे। वैज्ञानिक बनने के पीछे की घटना। कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। एक बार क्लास से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है? क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए, जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ पक्षी समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तारपूर्वक बताया, जो उड़ने में उनकी बहुत मदद करती है। टीचर के द्वारा समझाई गई बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वे उड़ान की दिशा में अपना कैरियर बनाएंगे। कलाम साहब बताते हैं कि तब से मुझे महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना कैरियर बनाऊंगा। कलाम साहब ने इस घटना के बाद निश्चय किया कि वो एक दिन इसी पक्षी की भांति उड़ते हुए अंतरिक्ष तक पहुँचने का रास्ता दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस क्षेत्र में लगातार दिन रात मेहनत में लग गए। अंततः नतीजा विश्व के सामने है। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए कलाम साहब ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प के साथ निश्चय कर लेता है तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा निश्चय अटल था तो मैंने अपने विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया और स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पित हो गया। अंततः मेरी विपरीत परिस्थितियों ने हार मानी और मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े और ऐसे गिरे कि भारत में एक कोहिनूर के समान प्रतिभाशाली चेहरे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जय हिंद, जय भारत।